कराची के बाशऊर अवाम, जैसा कि आप सबको पता है कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से आज लियारी में बलोच नस्ल कुशी की यादगारी के दिन के तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें BYC की सेंट्रल लीडरशिप समीदीन बलोच, लाला वहाब और उसके साथ साथ दूसरे साथी फौजिया और बाजी आमना शिरकत कर रहे थे। लेकिन इसी तरह पुलिस ने उन पर दावा बोला और निहत्ते और पुरअमन जो मुजाहिरीन हैं उन पर उनकी चादरें खींची गई, उन पर तशद्दुद किया गया, हमारे कमाश लाला वहाब को जेल में डाला गया और उसके साथ साथ समीदीन के चादर को खींचकर वो बेहुरमती की गई जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये मुसलसल बार बार हो रहा है कि हर बार जब भी कराची में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कोई मुजाहरा किया जाता है या कोई सेमिनार किया जाता है तो प्रेस क्लब को सील किया जाता है। ये समीदीन की चादर पर नहीं बल्कि बलोच के उस गैरत और उसके नंग पर एक हमला है। और पीपल्स पार्टी के हुकूमत के दौरान सिंध में, कराची में जो बलोचों के साथ एक नारवा सलूक किया जा रहा है वो इस जबर की इब्तिदा है, जिस पर अगर आज कराची के बलोच खामोश रहे तो इसके बाद कल हमको इसके और ज्यादा नुकसानात मिलेंगे। कराची बलूचिस्तान और बलोचों का सबसे बड़ा शहर है और मैं समझती हूँ कि कराची के बलोचों को इस पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हम जल्द अज जल्द अपने आइंदा लाएअमल का इजहार करेंगे और हम ये सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम देते हैं कि वो बलोच यकजहती कमेटी के सेंट्रल कमेटी के कारकुनान समेत बाजी आमना बलोच और फौजिया बलोच, लाला वहाब बलोच और समीदीन को जल्द अज जल्द रिहा करें। और इसके साथ साथ आने वाले वक्तों में बलोच यकजहती कमेटी की रैली, उनके प्रोग्राम्स पर अगर कोई भी हमला हुआ तो इसके खिलाफ हम पूरे कराची में एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे। इज़हार राय की आजादी और बलोचों के अपने हकूक के खिलाफ इस पुरअमन मजम्मत में सिंध पुलिस को हम फैसिलिटेटर और एक कोलैबोरेटर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा निहत्ते बलोच मुजाहिरीन पर हमलावर हुए हैं। हालांकि कराची शहर के खुद कराची में ऐसे बहुत से सियासी पार्टियां हैं जो वक्तन फवक्तन मुजाहरे करते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन बलोच के नाम पे वहां पर किसी भी किस्म की एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। ये दरअसल कराची के बलोचों को उनकी जमीन से बेदखल करने और उनको ये पैगाम देना है कि कराची में बलोच तहरीक के लिए अब कोई जगह नहीं है। कराची के बलोचों को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये हमला समी की चादर पर नहीं बल्कि आप सब पर और हम सब की गैरत पर हुआ है कि कराची में होने वाली तहरीक पर हर दफा इसी तरह पुलिस दावा बोलती है और उसके बाद हमारे साथियों को रिहा करती है। रिहा करना मसले का हल नहीं है, हम उस तशद्दुदान पॉलिसी के ही खिलाफ है जिसके तहत हमेशा बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान पर हमला किया जाता है। हम दोबारा से सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत को ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द BYC के कारकुनान को रिहा किया जाए। अगर इसके बाद BYC के किसी भी मुजाहरे या किसी भी प्रोग्राम पर तशद्दुद का रवैया इख्तियार किया जाता है तो इसके खिलाफ हम एक भरपूर तहरीक चलाएंगे जो पूरे कराची समेत जहां जहां बलूचिस्तान में होगा हम सिंध हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चलाएंगे। शुक्रिया। जिस तरह आप सब जानते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से 25 जनवरी को दालबंदी में होने वाली जलसे के हवाले से बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ आगाही मुहिम जारी है। इसी हवाले से आज कराची में लियारी में 2 बजे के वक्त हमारा एक इज्तिमाई प्रोग्राम था जिसमें हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले सिंध पुलिस की जानिब से हमारे मर्द हजरात पर तशद्दुद की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हमारे खवातीन के ऊपर तशद्दुद की गई, उनके बाल खींचे गए, उनके सरों से चादरें खींची गई, उनको पांव तले रौंदा गया, घसीटा गया, उनको मुख्तलिफ पुलिस गाड़ियों में डालकर मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया। 5 घंटे गुजरने के बाद एक अवामी प्रेशर के बाद हमारे फीमेल्स को छोड़ा गया, लेकिन इस वक्त हमारे मेल हजरात जो कि हम लोग 30 के करीब लोग थे जिनमें 13 के करीब हमारे फीमेल थे, हमारे मेल हजरात इस वक्त मुख्तलिफ थानों में बंद है। हमें नहीं पता है कि उनको छोड़ा जाएगा या उन पर किस तरह के मुकदमात लगाए जाएंगे। मुझे खुद मुख्तलिफ तरीके से मेरे ऊपर तशद्दुद की गई है, मुझे दौरान हिरासत और गाड़ी में डालते वक्त मेरे ऊपर तशद्दुद की गई है, मुझे
5 घंटे तक एक सेल में रखा गया है, जिसमें बगैर किसी FIR के, बगैर किसी मुकदमे के एक मेल पुलिस स्टेशन में रखा गया है। और एक बहुत बड़ी अवामी मुजाहिमत के बाद हमें रिहा किया गया है, लेकिन इस वक्त हमारे तमाम मर्द हजरात गिरफ्तार हैं, वो कैद हैं। और ये पहली बार नहीं है कि हमारे बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से इस प्रोग्राम को, हमारे इस आज के इज्तिमा को पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है, बल्कि जब भी बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम्स का ऐलान होता है तो पुलिस हमारे साथियों पर तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार करती है। इसकी हम समझते हैं कि यही वजह है कि कराची में मौजूद बलोचों के दिलों में खौफ और हरास डालना है, लेकिन हम इस बात को, ये हमारे लिए काबिल कबूल बात नहीं है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि आज जिस तरह हम लियारी के अवाम के लिए तवक्को कर रहे थे, लेकिन लियारी की अवाम हमारे साथ नहीं आई, और जिस वक्त आपकी माओ और बहनों की चादरें खींची जा रही थी, वहां पर मौजूद लोग देख रहे थे, जमा हो रहे थे, लेकिन किसी ने मजम्मत नहीं किया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन कल दोबारा मल्लीर के मकाम पर एक एहतजाजी रैली होगी, जिसमें मैं कराची के तमाम बलोचों से दरखास्त करती हूँ कि वो कल के इस एहतजाजी रैली में शिरकत करके रियासत को, खास तौर पर सिंध पुलिस को ये पैगाम पहुंचाएं कि जो खौफ और हरास आपने कराची में मौजूद जो बलोच मुकीम हैं उनके दिलों में डालने की कोशिश की गई, या अपने गिरफ्तारियों से, मुख्तलिफ हथकंडों से लोगों को खामोश करना या दबाना चाहा, लेकिन बलोच अवाम ने इसके ऊपर मुजाहिमत की है। और कल हम सब आपकी राह देख रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची के बलोच मुख्तलिफ जगहों से, अपने घरों से निकलकर कल के मल्लीर के इस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे। और ये सब हमारी और आपकी कौमी जिम्मेदारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस जिम्मेदारी को समझकर इसको बखूबी से निभाएंगे। शुक्रिया।